आशाज़ हिंदी क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आईसीएसई बोर्ड कक्षा 6 का पाठ एक रहस्य। हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कंडक्टर को देखते ही तोतो चांद ने तुरंत सिक्के पर दायां पैर क्यों रख दिया होगा? उत्तर, कंडक्टर को देखते ही तोतो चांद को लगा होगा कि यह सिक्का कंडक्टर को देना सही नहीं होगा, उसे यह सिक्का किसी सिपाही को देना चाहिए। प्रश्न 2, उन दिनों 5 सेन में क्या खरीदा जा सकता था? उत्तर, उन दिनों 5 सेन में कुछ मीठी गोलियां या एक मीठी चॉकलेट खरीदी जा सकती थी। प्रश्न 3, तोतो चांद ने अंत में पैर के नीचे दबे सिक्के को उठाने की क्या तरकीब सोची? उत्तर, तोतो चांद ने अंत में पैर के नीचे दबे सिक्के को उठाने के लिए यह तरकीब सोची कि वह जूते के फीते बांधने के बहाने झुकेगी। जूते के फीते अर्थात जूते की लेसेस बांधने के बहाने वह झुकेगी और चुपचाप सिक्का उठा लेगी और इसमें वह कामयाब रही। प्रश्न 4, सिक्का उठाने के बाद तोतो चांद पसीने से भीगने का क्या कारण रहा होगा? उत्तर, सिक्का उठाने के बाद तोतो चांद पसीने से भीगी हुई थी क्योंकि वह सिक्के को लेकर बहुत चिंतित थी। सबकी नज़रों से बचाकर उसने वह सिक्का उठाया था। मानसिक तौर पर वह सिक्के को लेकर परेशान थी। प्रश्न 5, तोतो चांद ने सिक्के को थाने में क्यों नहीं जमा करवाया? उत्तर, स्टेशन से थाना बहुत दूर था। वहां जाने पर देर हो जाती और माँ चिंतित हो उठती, इसलिए वह ना ही थाने गई और ना ही सिक्का जमा करवाया। प्रश्न 6, स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरते उतरते तोतो चांद ने क्या तय किया? उत्तर, स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरते उतरते तोतो चांद ने तय कर लिया कि वह सिक्के को कहीं छिपा देगी और कल स्कूल में ले जाएगी। सबकी सलाह लेगी, उन्हें वह सिक्का दिखाएगी क्योंकि उन्हें कभी पड़ा हुआ सिक्का नहीं मिला होगा। प्रश्न 7, तोतो चांद ने सिक्का कहाँ छिपाया? उत्तर, स्टेशन के पास पेड़ों का एक झुरमुट था, वहां एक गड्ढा कर उसमें सिक्का छिपा दिया। पहचान के लिए एक अजीब आकार का छोटा पत्थर उस पर रख दिया। प्रश्न 8, तोतो चांद का सिक्का कहाँ गया होगा? उत्तर, तोतो चांद को सिक्का छिपाते हुए शायद किसी ने देख लिया होगा और उसके जाते ही सिक्का वहां से निकाल लिया होगा। प्रश्न 9, अगर आपको कहीं पड़े हुए रुपए मिले तो आप क्या करोगे? उत्तर, अगर मुझे कहीं पड़े हुए रुपए मिले तो पहले मैं आसपास देखूंगा ये रुपए किसी के हैं तो नहीं। अगर आसपास कोई नहीं तो ये रुपए मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगा या किसी मंदिर में डाल दूंगा। प्रश्न 10, आपको कैसा पता चलेगा कि कोई कार्य सही है या गलत? उदाहरण दीजिए। उत्तर, कई बार हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता और किताबें हमें बताती है कि कौन सा कार्य सही है या गलत। किसी कार्य के करने से अगर किसी व्यक्ति को दुख पहुंचे तो वह कार्य बुरा है और किसी को उससे खुशी मिले तो वह कार्य अच्छा है। अगर मैं किसी के पैसे चुरा लूं तो उस व्यक्ति को दुख होगा, लेकिन अगर मैं किसी की मुसीबत में मदद करूं तो उसे आनंद मिलेगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल आशाज़ हिंदी क्लासरूम को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी पाठ पर, किसी विषय पर इस तरह के वीडियो चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। धन्यवाद।